अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आईएमएफ के मामले में पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ है। पंजाबी जुबान में कहते हैं जिन कटे ते भूत पै गए। तो जिन तो आईएमएफ है वो उसे उनसे जो शराइत मानने की तैयारी पाकिस्तान ने की है, उससे कुछ थोड़ा सा एक होप आई है कि अगर ये शराइत मान लिए जाएं और 9 फरवरी तक ये लोग मान जाएं कि जनाब हम आपको $1 बिलियन दे देंगे और आपसे एग्रीमेंट होगा, उसके तहत ये मामला तय हो जाएगा। मगर इसके बाद भूत भी आएगा। जिन तो ये हो गया ना। भूत क्या है? भूत है एक महंगाई का तूफान, एक सुनामी। और उसका सवाल ये है कि कोई हुकूमत, उसमें मुस्लिम लीग नून हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इवन इमरान खान की हुकूमत हो, मेरा नहीं ख्याल कोई सियासी हुकूमत उस प्रेशर को ले सकती है। उसका नतीजा ये निकला है कि कहीं ताकतवर हलकों में और इवन के खुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर ये बहस शुरू हो गई है, ये तजवीज़ पेश हो गई है कि जनाब जो ही ये शराइत मंजूर हो जाए आप छोड़ दें। एक ऐसी हुकूमत की तजवीज़ आ गई है कि एक कौंसल बनाई जाए जिसमें सारी जमातों को शामिल किया जाए, ताकि इसका जो ब्लेम है, जो प्रेशर आना है महंगाई का, वो एक पार्टी पे ना पड़े। और एक बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है कि आप जब इतनी महंगाई कर देंगे, जो मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगा कि वीलॉग में होने क्या जा रहा है, इस मुआहदे का जो असर होगा वो क्या होगा, आप खुद ही सोच पे पड़ जाएंगे कि कोई हुकूमत जो है जिसने सियासत में रहना है, जिसने बार बार हुकूमत में रहना है, जिसने बार बार इलेक्शन में जाना है, लोगों से वोट लेने हैं, उनको माफ़ी नहीं मिलनी। कम अज़ कम इस बात की गारंटी है कि इस मुआहदे के शराइत मंजूर होने के बाद जो महंगाई आएगी, जो प्रेशर आएगा, जो मायूसी आएगी, जो बेनज़ीर आएगी, जो दबाव आएगा, उससे एक बात की गारंटी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए जीतना मुहाल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुकूमत की अपनी असेसमेंट है कि इमरान खान को होगा। इमरान खान को इस तरह फ़ायदा होगा कि जब महंगाई इस कदर हो जाएगी, एक आम माइंड जब इमरान खान के दौर को मौजूदा दौर से कंपेयर करेगा, उसको आईएमएफ उससे एग्रीमेंट से कोई गर्ज नहीं है। जब वो देखेगा कि इतना बड़ा फ़र्क आ गया तो लोग लाजमी बात है इमरान खान को वोट देंगे। तो इस हुकूमत जो स्कंजे में फंस गई है वो इसलिए फंस गई है, और इसीलिए इस बात का कभी इम्कान हो गया कि हो सकता है कि फरवरी के आखिर में ये हुकूमत छोड़ दें या मार्च में एक नई हुकूमत आ जाए, जिसकी मैं 2 दिन आपको पॉसिबिलिटीज़ दे रहा हूँ। एक तो पॉसिबिलिटीज़ है कि सारी पार्टियों से बंदे लेके एक कौमी हुकूमत बना ली जाए। अगर वो नहीं बनती तो एक्सपर्ट्स की कोई कौंसिल बना ली जाए, जो कि पाकिस्तान को इस पॉइंट पर खड़ा कर लिया जाए कि जनाब इकोनॉमिक्स एमरजेंसी है, हालात इतने टफ हैं, टैक्सेस लगाने हैं, महंगाई की हमने बारिश करनी है, लोगों का खून चूसना है। वैसे वो तो नहीं कहेंगे, तो हम जनाब मजबूर हैं, लिहाजा हम एक ऐसी हुकूमत ला रहे हैं जिस पे आप उंगली ना उठा सकें, आप जिसका गिरेबान ना पकड़ सकें। और पॉलिटिकल हुकूमतों की ये कमज़ोरी होती है कि अगर वो उन्होंने हर 5 साल बाद, पाकिस्तान में तो खैर 2-2.5 साल में भी हो जाते हैं, उन्होंने लोगों के पास जाना होता है, उन्होंने वोट लेने होते हैं, तो फिर वोट किस मुंह से लेंगे। अब जो सिचुएशन ये है कि अब आईएमएफ का वफद पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान ने जो उनकी सबसे बड़ी शर्त थी वो मान ली। वो शर्त थी कि आप डॉलर की मसनूई कंट्रोल छोड़ दें, डॉलर को मार्केट पे रहमो करम पे आप छोड़ दें। जो ही आपने डॉलर को मार्केट के रहमो करम पे छोड़ा, वो 230 से सीधा 270 तक चला गया। मार्केट में 275 का ब्लैक है। आजकल थोड़ी सी खबरें आनी चाहिए, $1 नीचे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो डॉलर का आपने एक पॉइंट कर लिया। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको 900 अरब रुपए, 900 अरब रुपए आईएमएफ ने कहा आपने इकट्ठे करने हैं तेल की कीमत बढ़ा के। यानी कि तेल की जो मौजूदा कीमत है, जो पेट्रोल की, वो उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि आपका जो खसारा है, इसके लिए आपने तेल को इतना महंगा करना है कि आपने पाकिस्तान की आवाम से 900 अरब रुपये मजीद इकट्ठा करना है। मैं सिर्फ एक फैक्टर पेट्रोल का आपको बता रहा हूँ। और आप बताएं इस मायूसी में, इन हालात में, जब जॉब्स नहीं हैं, जब लोग बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं, जब आमदनी कम हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, उसमें पेट्रोल की क्या कीमत हो जाएगी जब 900 अरब रुपये आप लेके जाएंगे। अब 2-3 चीज़ें हो रहा है। 9 फरवरी तक इम्कान है कि ये तो एक मामला आपका सेट हो गया कि डॉलर आपने आज़ाद कर दिया। अभी अब पेट्रोल की मैंने बात की, इसके साथ गैस और बिजली की कीमतों का भी मसला है। अभी फरवरी में 5 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बाकी कितना होता है, ये निगोशिएशन होनी है। गैस के बारे में सुनने में आ रहा है कि 75% तकरीबन, इससे ज़्यादा वो कह रहे हैं जी कि 75% आप पाकिस्तान में जो गैस है उसकी कीमत बढ़ाएं। ये 9 फरवरी तक इम्कान है इसके भी कोई एग्रीमेंट हो जाएंगे। और इसके साथ बजट हसारे पे वो बड़े ज़्यादा फिक्रमंद है कि जनाब आपकी जो आमदनी, जो टैक्स आप लोगों से इकट्ठा करते हैं, जो आप खर्चते हैं, वो आपके अखराजात ज़्यादा हैं। बजट का सारे का मतलब ये है, लिहाजा आपको उधार लेना पड़ता है। तो एक तजवीज़ आई है, हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई है, उसकी तरफ से तजवीज़ आई है, आखिरकार
वो कह रहे हैं अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं IMF को हीरो कहूँ या ज़ीरो कहूँ। उनके डर से उन्होंने कहा जी कि 15% दिफा और जो सरकारी अखराजात है उसमें कमी की जाए ताकि इस कमी से कुछ पैसे बचें। हो सकता है अगर 15% की कमी कर दें तो तकरीबन $1 बिलियन टाइप को 2500 अरब रुपए की बचत हो सकती है। तो एक ये भी एक तजवीज़ आई है। तो मुख्तसर जो 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 सिचुएशन नज़र आ रही है वो बड़ी सख्त है, वो बड़ी डिफ़िकल्ट है कि अगर आप IMF को आंखें दिखाते हैं, आप उनसे मुआहदा नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है जी ना करें, हम वापस चले जाते हैं, आप ना मुआहदा करें, मगर आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते, आप डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको दालें नहीं मिलेंगी, आपको इस बात का पता ही नहीं। हम अपने आप को ज़रूरी मुल्क कहते हैं, हमारे यहाँ बीज ही नहीं, हम बीज ही बाहर से लेते हैं। अगर आपको बीज नहीं मिलेंगे तो जनाब आप दालें तक तो बाहर से खरीद लेते हैं। आपके पास है ही कुछ नहीं है, किसी किसी गाड़ी आप बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल आप बाहर से खरीदते हैं, मोबाइल आपके बाहर के हैं, हर चीज़ तो आप बाहर से लेते हैं। तो जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। तो क्या 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को आपने इस तरह लवारस करना है? वो श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड सा, वहाँ पे हफ्ता 10 दिन हंगामे हो गए। अब डिफ़ॉल्ट की मैं आपको सिर्फ एक ही खबर देता हूँ, श्रीलंका की मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में जो महंगाई है 80% हो जाए, यानी कि 80% महंगाई वहाँ पे कामयाबी है। तो वो डिफ़ॉल्ट से आप बचते हैं तो IMF के जो बाकी शराइत हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट हैं, वो इस कदर महंगाई होगी आपके मुल्क में, इस कदर हैवी टैक्सेशन होगी कि आप बैंक में, एक ये भी प्रपोजल उनकी है कि जनाब आप बैंक में जो भी पैसे लेंगे वो भी आपके कटेंगे। तो इतना आम आदमी दबाव आ जाएगा, आपकी आमदनी इतनी कम हो जाएगी, जो पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि इतना तनाव लोगों पे आ जाएगा कि वो पॉलिटिकली कोई हुकूमत ले नहीं सकती। तो इस बात के बहुत कभी इम्कान होते जा रहे हैं कि ये हुकूमत को नज़र आ रहा है कि ये लंबा जितना मर्जी कर लें, 6 महीने रह लें, 8 महीने रह लें, आखिरकार कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इन शराइत के बाद इनको बहुत ही लंबा अरसा चाहिए होगा रिकवर करने के लिए। लिहाजा ये डगमग डोल काम हो रहा है। कभी ये कहते हैं कि हम जान छुड़ाएं, शराइत मंजूर हो जाए, चले जाएं। और इसीलिए मैंने बार बार जो बात सबसे पहले शुरू में की थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में इस तरह की खबरें घूम रही हैं। बहुत कंसर्न ये हो गया है कि जनाब जूँ ही ये मुआहदा आ जाए, 9 फरवरी को इम्कान है, अभी 4-5 दिनों में उन्होंने मज़ीद निगोशिएशंस करनी है। और उसमें अगर ये चांसेस हैं कि ये अगर मुआहदा हो जाता है, वो कहते हैं खुदा हाफिज़ भाजी, तुसी अपना वापस जो अमेरिका, और हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में नई हुकूमत बनाते हैं, वो इस मुआहदे पे इम्प्लीमेंटेशन करे, पेट्रोल महंगा करे, गैस महंगे करे, हर चीज़ डीजल महंगा करे, जो जो होता है तेल महंगा करे, बिजली महंगी करे, डॉलर को जितना मर्जी डिवैल्यू करे। वो उनको उनको ये खौफ नहीं होगा कि वो वोट नहीं ले सकते। लिहाजा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों चाहने कि वो इस प्रेशर से वो भी निकल जाए। जिस तरह के अगर वो इस वक्त इमरान खान हुकूमत में होता तो सारा प्रेशर उस पर होना था। तो पाकिस्तान के जो सियासी हालात है वो बराह रास्त पाकिस्तान के ख़राब माशी हालात पे उन पर डोमिनेट कर गए। और ख़राब मैशियत जो है वो हो सकता है कि आपको इसी महीने में फरवरी में ये सुनने को मिल जाए कि ये हुकूमत जा रही है। इसके साथ ही ताहिर वली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।